स्पर्शनम सन सवणम चतुरा आस्वादन घ्राण विलोकनानि प्रज्ञा प्रधानः समणः समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्वपूर्वै जंघानल सेणि फलांब तंतो प्रसून बीजांकुरचारिणावा इति परसुष्टिम पुष्पं जगन्चपेतः गुरुदेव सान्निध्यम अनंतर सत परमिष्टि भगवान की चलिए स्थापना हुई खड़े हो जाइए सर। तो देखो भगवान को बुलाना है, मेहमानी तरह बुलाना है कि हमेशा के बुलाना है। पक्का अब भगवान हो जाओगे परिवार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, या परिवार या परमात्मा एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। जल्दी जल्दी करो। प्रभु आना इस तरह से, प्रभु आना इस तरह से कि फिर लौट के न जाना। मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना। ओ देव शांत गुरु नमन करी बीज दितंग कर जाए, सिद्ध शुक्ल राजते सदा नमो चित्त भुलता। विद्यमान विंशतिदं जलंदन सिद्धोषम अत्र अवतर अवतर सम्मोषण आह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव सर्वभीकरणम अनादिकाल से जगने स्वामिनि जगते सुष्टा गोमान स्वदिन जातम सम्यक रत्नत्रयं गोमी पहचानम। ओम देवता गुरुत्वमय जगन्नाथ सिंह जलम जलम दुर्वासा जलो नमामि। पिता बन की मेरी सत्ता सत्ता है, अनजाने कब तक मैंने पर मेरी छोटी ममता है। ओम देवता गुरुत्वमय सिंह जलम नमामि स्वाहा। अक्षय शब्द विराज लक्ष्मी लक्ष्मण योनि में अष्टकर्म के नाश कर दो अक्षत संचिंता है। ओम देवता गुरुत्वमय सिंह पुष्प सुगंधि से आत्म ने सील सभाग बसाया है, मत बालों से जिंद करके चौबरी को बजाया है। ओम देवता गुरुत्वमय सिंह मिष्टि विहार संचा कमल पुष्पम स्वामी स्वाहा। सत्संग से थोड़ से भोग मेरी शांत हुई, आत्म रस को चखने से इंद्रिय मन इच्छा समझ हुई। ओम देवता गुरुत्वमय सिंह शुद्धाम भुवनेश्वर देवेंद्र स्वामी स्वाहा। जब भी विश्व को अब तक समझाता मैंने कुछ याद आए, शायद ज्ञान देव से बिटा मोहा दिया।
ओम देव शांतलो विद्यमान विचन दर्शितो मोहनका विनाशना दीपक उपामिति। ये धूप नलने खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। शक्ति जाता तो रात देश बचाओगी। शक्ति जगत बिटाने कौशल ओ देव शांतलो विद्यमान विचन दर्शितो अष्टम लेना धूपम उपामिति। इसका नाम श्री फल्लमंग तुम चंदन दिन में ले आया। आत्म रसन ने जिगुर कर्म पठाऊ में चल जाया। ओ देव शांतलो विद्यमान विचन दर्शितो मोक्षं प्राप्त फलम उपामिति स्वाहा। असंपत का पाने को कर्म ये आठों द्रव्य ये सहज शुद्ध सा भावता से निज में निज गुण प्रकट किए। समर्पित के श्री देव सद्गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री देश तंत्र सिद्ध प्रभु के भरनाओ। ओम ह्रीं विद्यमान विचन शुद्धम विष्णु भगवते धर्मामिति स्वाहा। अब 7:48 हो गया हमारा। अब हम सदन जी हो जाइए, हाथ धो लीजिए। प्रभु को आसीन है ये अनुरोध कर चुके हैं और वहां अब हम शेष विधि आचार्य श्री के प्रवचन के साथ संपादित करेंगे। यह भगवान विराजमान करते हैं पहले और कुछ अर्घ लेना है अपने को। ओम पुष्प ले लिए। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबे निर्वाण कल्याण आरोपयामि। अब भगवान को मोक्ष कल्याण की पात्रता योग्यता यहाँ सौदर बिंदु में पुष्पों ग्रहण की है। अब यहाँ कुछ अर्घ ले लेंगे हम। दूसरे अर्घ हमारे और पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे। पूरी कमेटी आई है ना, कहाँ है? पेंशन वाले नीचे से निवेदन करेंगे, बंद पटेल ऊपर से निवेदन करेंगे, है ना? देखो अपन ने कल बना लिया दीक्षा आचार्य श्री का, आज था वो अपन ने एक दिन बिफोर बना लिया अपन ने। तो वो चलो खड़े जाइए, नीचे खड़े जाइए तो अपन श्री निवेदन करेंगे हम सभी। यह आचार्य श्री हम सभी नैनागिर के पदाधिकारी सभी इंद्राणी आपके चरणों में निवेदन करते हैं। आपके मंगल सानिध्य में हम सभी देशना स्थल पर वेद शांति धारा मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्रदान करें। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपका शीतकालीन योग भी यही नैनागर में हो, ऐसा हम सच निवेदन करते हैं। परम पूज्य गुरुवर, सभी मुनिवर, सभी माताजी, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। जीवन में पहली बार आचार्य श्री के मुख से शांति धारा सुनने का हमें सहयोग मिला। तो वैसे ही हमारी इच्छा थी गुरुदेव के मुख से हम शांति धारा सुने। महाराज जी आपकी ये शांति धारा पूरे विश्व का कल्याण करेगी, हमें पूरा भरोसा है। हमने आपकी अनुमति हमें चाहिए एक विषय में, जिस विशाल पंडाल में हम बैठे हुए हैं। हमारे ए.के. जैन साहब चीफ इंजीनियर जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस सेट का 120 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा बनाया है। थोड़ा सा एक्सटेंशन टेम्परेरी किया है, साइड में भी टेम्परेरी एक्सटेंशन किया है। मूल पांडाल वेदी को मिला के
120 फीट बाई 60 फीट का है, सेमी पक्का है मेरा। यह पंचकल्याण पूर्णता सफल रहा है। इस अवसर पर हमारे 3-4 ट्रस्टी से भी हमने चर्चा की। हमारे मंत्री जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी सहमति से हमारी आपसे प्रार्थना है, सब इंद्रगांव हमें सहमति प्रदान करते हैं, तो आप सबकी अनुमति से इस पांडाल का नाम आचार्य विराट सागर रखने की हमें पूरा संघ अनुमति प्रदान करें। दूसरा गुरुदेव कीर्ति स्तंभ यहाँ बनाने के लिए हमारी प्रार्थना है, उसके लिए भी हमें आपकी अनुमति, आज्ञा, आशीर्वाद चाहिए, वो आप दें। और आज 9-10 बजे स्थल का चयन आप कर लें। यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड पे स्कूल है और स्कूल की प्रॉपर्टी पुराने गेट से बाहर निकलते हैं जब आप बाहर के लिए, दाहिने हाथ पे हमारा घर है, वो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, हमारे स्कूल ट्रस्ट की। तीसरा तीर्थ क्षेत्र यदि आप लोग सहमत हैं तो हम लोग कार्य करने को तैयार हैं। कृपया सब ताली बजा के आप हमें अनुमति प्रदान करें। मैं व्यक्तिगत रूप से धन संपत्ति दान इकट्ठा करने के लिए तैयार हूँ, अपनी तरफ से भी कोई ना कोई कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब होगी जब आप सब लोग एक स्वर से इसकी ताली बजा के घोषणा करें कि ये चीज यहाँ होना चाहिए। किसी भी अच्छे काम का मजा तब आता है जब सब लोग प्रसन्नता पूर्वक उसको अपना शुभकामनाएं दें, वृद्ध माताएं अपना आशीर्वाद दें, वृद्ध जन अपना आशीर्वाद दें, और गुरुदेव और उनका पूरा संघ हमें आशीर्वाद दे, तो हम लोग ये दोनों काम करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव प्रसन्न है, पर नहीं प्रसन्न है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग जल्दी ही इस कार्य को संपन्न करेंगे। हाँ ठीक है महाराज जी, हम सबकी ओर से प्रार्थना है, हालांकि हम लोग तीनों उपस्थित नहीं रह पाएंगे कि हमारी इसकी बहू की फ्लाइट है लंदन की आज शाम को, लेकिन हमारी सब तरफ से प्रार्थना है, सबकी ओर से प्रार्थना, सबकी भावना है, मंगल भावना है। और जो हमारे मंत्री द्वय ने ये अभिषेक करने का चिट्ठी में लिखा, उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी से 31 तारीख तक प्रतिदिन 1 जनवरी तक ये अभिषेक चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी योजना है महाराज जी, इसका उद्घाटन भी आपकी कृपा से हो, और कल आप पहला अभिषेक 3 मूर्ति का हमारा कराएं, तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। और अब यहाँ से गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की है, पर्वत पर जाएंगे और वहाँ पर जो प्रशस्ति है उसका अनावरण होगा। आप सब लोग सहमत हैं? हाल का नाम के लिए जो भी तीर्थ परिवार है पूरा हमारा, सब आप सबकी अनुमति से, आप सबकी सहमति से
इस सभागार का नाम कामाचार्य विराग सागर सभागार घोषित करते हैं। हम लोग बहुत बहुत कृपावंत हैं गुरुदेव, आपकी कृपा के लिए अनुग्रहित हों और सदैव आपकी कृपा हम सबको मिलती रहे, इस तीर्थ को मिलती रहे और जैन संस्कृति आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलती रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत हम आप सबके प्रति कृतज्ञ हैं। आप सबको बहुत बहुत चलिए अब कुछ अलग ले लें। भगवान का सर पर हमने तमाम युद्ध किए हुए हैं। सुभेंद्र प्रमुख स्थापयत पद्माम ग्रहो एवं युद्धस्य पद्मम स्थापयत शिवम ओम जुगध्यान रचिनाय अनंत प्राप्तये अर्घ्यं निर्वमामि। जय जय विश्वेशा आदि जिनेशा हो परमेशा नमोत्तमे प्रभुदेश विहारे धर्म प्रचारे भविबुद्धारे नमोत्तम कैलाश पधारे राज्य विचार योग मदन निरनाथ भय दुष्मत प्रिय सदनम भावोदयम ओम तमीर लिखावत भय ओम हरिम सुब्रह्मण्य तृतीय शुक्ल धनुड़ अर्घुन रूपावती। इतनी शुक्ल ध्यान में लीन है प्रभु। अब चतुर्थ शुक्ल ध्यान लेने बोलो। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव सकुल जगन्नाथ भये गुरुत की ध्यान सकुल महान भारत आत्म विशाल भये अवतारिक दैत्य सिद्धार मानव रहित नाथ अब हो गए पूज्य ध्यान मंगल गावे शिव पदगामी हो गए। ओम ह्रीं वसवनांजलिकाय चतुर्थ ध्यान रूढ़ाय अर्घ्यं निर्वमामि। इस प्रकार चतुर्थ शुक्ल ध्यान की भूमिका में तीर्थंकर प्रभु महामुनि नहीं तो केवल ज्ञान प्रभु महाप्रभु युग विराजमान है। हम सभी को सौभाग्य मिलेगा भविष्य की श्रीमुख से हम उस व्यवस्था को समझेंगे और तत्पश्चात हम निर्माण की विधि गुजरात करेंगे। आप सब लोग 9 बार ओवर पढ़ लेंगे सावधानी से, बिल्कुल ऑट वाले करके वंदन करके 9 बार होगा ध्यान कर लीजिए। अब हम इस प्रकार से मत कर रहे हैं 9 बार होगा। अभी प्रवचन होगा, महर्षि प्रवचन शिविर में होगा, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। अभी पूज्य श्री पहाड़ पर जाएंगे और नृत्य क्रिया होना उनकी, वहाँ से लौट के आएंगे और पूज्य श्री की साइड में ऐसे रथ यात्रा चलेगी मंदिर तक लगभग 10 बजे। अभी नमस्ते नमस्ते। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और भाव से ही सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः
नमः सिद्धेभ्यः वीरायणासिरि आदिजिलिङ्गम् वीरायणासिरि जिलिङ्गम् पास्यमणिसंनि पासजिलिङ्गम् बालपं बठिमाणिजिलिङ्गम् जय 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 चतुर्विंशतिलिङ्गम् जय 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 चतुर्विंशतिलिङ्गम्। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्मी की समस्त आचार्य की बंधु, एक आत्मा कैसे परमात्मा बन जाती है, ये सारी बातें 5 दिनों के 6 दिनों के पंच कल्याणक में अपने लिए एक एक अध्याय के रूप में सुनने के लिए, देखने के लिए, चिंतन के लिए और अनुभव के लिए प्राप्त हुए हैं। सम्यक दर्शन की एक ऐसी महिमा है, सम्यक दृष्टि जीव जगत के अन्य उत्सवों में उतना उत्साही नहीं होता जितना कि पारमार्थिक तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में उत्साही होता है। याद रखिए, जब भी हम प्रथमानि योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञात होता है कि तत्काल में कोई भी व्यक्ति सहसा तीर्थंकर नहीं बन पाता। पारसनाथ भगवान के 10 भवों का तो स्पष्टतः उल्लेख है। 10 भवों तक उन्होंने क्षमा भाव धारण किया, अपने आत्मा को रत्नत्रय से सजोने का पुरुषार्थ किया, तब कहीं वे तीर्थंकर बन पाए। अपन लोग कितना हीन ज्ञान है, थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते। हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, अब क्या आवश्यकता है, रोज ही तो रोज करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। अब नहीं किया 2-4 दिन तो क्या परेशानी है। रोज नैना गिर जी की वंदना कर लेते हैं, बहुत करी हमने और अब बंद कर दी। ये बात अलग है कि आपके घुटने और कमर और शरीर जवाब दे रहा है, ठीक है, शरीर जवाब दे, लेकिन मन और आत्मा जवाब ना दे।
इसका नाम है संस्कार। मन आपका निरंतर निरंतर भगवान के दर्शन पूजा भक्ति में बना रहे, ये संस्कार हैं। संस्कार के विषय में कहा जाता है कि जैसे कुम्हार चके को चलाता है, 2, 4, 6, 10 बार वो डंडा लगा करके चका चलाता है, इसके उपरांत वे चके अपने आप वो चलता जाता है। आप साइकिल चलाते हैं, 2, 4, 10, 20 पेडल लगाते हैं और इसके बाद वो साइकिल धड़कती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं पुरुषार्थ की महिमा है। प्रारंभिकता में मेहनत की जाती है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार का अर्थ है उसके बिना फिर आप रह नहीं पाते हैं। तब कहीं निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब जब भी दर्शन करें, पूजा करें, पंचकल्याण करें, इस भावना से करें कि यह मेरे जीवन का पहला ही अवसर है, प्रथम अवसर है। क्यों? पहली बार में जो साह रहता है, जो सुखता रहती है, जो रुचि रहती है, वैसी बनी रहना बहुत कठिन है। मुनि महाराजों की दीक्षाओं के समय के विषय में कहा जाता है, जो पहले दिन संस्कार के समय जो परिणाम रहते हैं, वैसे रत्नत्रय के परिणाम बने रहें, ये बहुत कठिन बात मानी जाती है। असंभव तो नहीं है, क्योंकि श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को भी प्राप्त करने वाले साधक हैं। तो ये वर्धमानता उन्हीं की होती है जो पहले उतनी विशुद्धि को कायम रखने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो विशुद्धि वर्धमान नहीं ही मानता की ओर चली जाती है। भगवान ऋषभदेव इस धरा धरती पर पारसनाथ भगवान की धरती के रूप में जाना जाता है, तो नैना गिरजी जाना जाता है। बरदत्त, मुनीन्द्र दत्त, सागर दत्त, गुण दत्त, इंद्र दत्त, 5 नाम तो अपन जरूर याद कर लें, जिन्होंने यहां से निर्वाण को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया? अपन ने आदिनाथ भगवान से सीख रहे हैं कि जिन्होंने कभी किसी भव में दर्शन मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षयोपशम करके छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षय करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और इसके उपरांत जब वे मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा जब उन्होंने धारण की, दीक्षा कल्याण जिनका धूमधाम से संपन्न हुआ, तो फिर उन्होंने श्रेणी आरोहण की, और श्रेणी आरोहण करते ही 8वें गुण स्थान में 3 आनुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्व पूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, इन 3 प्रकृतियों का
क्षय किया और केवल उनकी मनुष्य गत्यानुपूर्वी सत्ता में रही। ऐसे कुल मिलाकर के 7 और 3 10 प्रकृतियों का जिन्होंने क्षय किया, 138 प्रकृतियां सत्ता में रहीं। इसके उपरांत 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में 9वें गुण स्थान के भाग किए गए हैं और उन भागों का अर्थ है प्रकृतियों के क्षय के कारण से वे विभाग बने। सबसे पहले वे 16 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। ध्यान में कितनी बड़ी ताकत है, ध्यान में इतनी बड़ी ताकत है कि ध्यान के बल से बहुत कुछ किया जा सकता है। आमतौर पर लोक में योग और ध्यान की बात जब आती है तो केवल इतनी ही आती कि शरीर को व्यक्ति उठा लेता है, बस। शरीर को उठाना ज्यादा कठिन बात नहीं है, सरल है। कोई भी विद्या के द्वारा शरीर को उठाया जा सकता है, आकाश में अधर किया जा सकता है। बंधो, कर्मों का क्षय करना सबसे बड़ी बात है। अनादिकाल से जो आत्मा के साथ लगे हैं, तैसी 16 प्रकृतियों में 13 नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रयंच गति, त्रयंच गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, आतप, उद्योग, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त, इन 13 प्रकृतियों का वे क्षय कर देते हैं। 3 निद्रा, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रद्धि, ये 3 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। कुल मिलाकर के 16 प्रकृतियां प्रथम भाग में क्षय करते हैं। द्वितीय भाग में अप्रत्यक्षान 4 और प्रत्यक्षान की 4, ऐसी 8 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। तृतीय भाग में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्यादि 6 कषाय, ऐसी कुल मिलाकर के 8 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। 5वें चौथे भाग में पुरुष वेद का, मान लीजिए तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, 5वें भाग में हास्यादि 6 कषायें, 7वें भाग में, 6ठे भाग में पुरुष वेद, 7वें भाग में सूक्ष्म क्रोध और 8वें भाग में सूक्ष्म मान, 9वें भाग में सूक्ष्म माया, इन प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और इसके उपरांत 10वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, जहां केवल सूक्ष्म लोभ रहता है। वे 10वें गुण स्थान में उसका भी क्षय कर देते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले मुनिजन सीधे 12वें गुण स्थान को पहुंचते हैं। 11वां गुण स्थान उपशम श्रेणी वालों का होता है, छपक श्रेणी वालों का नहीं होता है। 12वें गुण स्थान में वे कहते हैं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, इतना सब काम अभी पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के बल से हुआ।
एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के द्वारा वे एक साथ ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की शेष 6, अंतराय की 5, कुल मिलाकर के ऐसी 16 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। नीचे से यदि अपन टोटल गिनती गिने तो वो 63 हो जाती हैं, और 12वें गुणस्थान अकेले की गिनती करें तो 16 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। बंधो, जैसे ही इन प्रकृतियों का क्षय करते हैं उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, और जब वे केवल ज्ञान हो जाता है तो सामान्य जमीन धरातल से 5000 धनुष शरीर ऊंचाई को प्राप्त कर जाता है। इतनी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। स्वधर्म में इंद्र की आज्ञा से कुबेर, कुबेर कौन है? एक बार खड़े तो हो जाओ। पूरा पंचकर्णक निकल गया, एक भी रत्न नहीं बरसाए। बरसाए थे? अच्छा, बरसाए थे। बंधो, कुबेर जो है रत्नमयी समोसरण की रचना करता है। कितना सुंदर समोसरण होता है, समय नहीं है। कल्पना कर लीजिए, जैसे आपके यहाँ का समोसरण प्रतीक के रूप में पाषाण का है, और रत्नमय होता है। और पारसनाथ भगवान का कितना बड़ा समोसरण था, कितना बड़ा था, 1.25 योजन, 1.25 योजन, 1 योजन। राजेश भैया, सागर वाले, कितना बड़ा होता है 1 योजन? बतलाते हैं, 4 कोस का 1 योजन। 1.25 योजन का अर्थ है 5 कोस, 10 मील और 15 किलोमीटर। बमोरी आ जाएगी? सोच लो, वहीं से व्यक्ति सीढ़ी लगा कर इतना विशाल स्थान पर पारसनाथ भगवान का समोसरण लगा था। जब नैनागिरी में समोसरण आया होगा तो इतनी एरिया में वो समोसरण लगा था, पूरा बुंदेलखंड उमड़ गया होगा। लोग कह रहे थे विरागोदय का उस कार्यक्रम महोत्सव इतना आनंद के साथ, इतनी विशाल जन समूह के साथ संपन्न हुआ। मैंने कहा जब भगवान का समोसरण आया होगा तब तो ये जगह छोटी ही पड़ी हुई होगी। जैसे आज अपने यहाँ आदिनाथ भगवान के समोसरण में पंडाल छोटा पड़ गया था। जय निशान तो विधि विधान देख रहे थे, हम स्टेज पर बैठ करके सबको देख रहे थे। इस पंडाल में, उस पंडाल में जितनी जनता थी इससे भी ज्यादा अधिक बाहर जनता थी। वास्तविकता में सम्यक दर्शन की एक महिमा होती है कि श्रद्धालु धर्म से खिंचा चला आता है। बंधो, भगवान की कल्याणकारी देशना होती है। कल अपन सब यहाँ पर देख रहे थे, प्रतीक के रूप में समोसरण बना था। दिव्य देशना सुन करके आपके तो पता नहीं जैसे परिणाम होते हों, मैं अपनी बतलाता हूँ, मेरे बहुत उस समय निर्मल परिणति होती है, विशुद्धि इतनी मात्रा में जगती है, काफी अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। बंधो, भगवान की दिव्य देशना जगत के कल्याण को करने वाली होती है। समय समय पर
भाग्यवान प्राणियों के पुण्य के उदय से तीर्थंकरों का विहार होता है, किसी श्रीफल चढ़ाने से नहीं होता है। पुण्य भाग्य जो है वो तीर्थंकर भगवान को वहां के लोगों की वर्गणाएं, और पुण्य जगता है तो भावनाएं जगती हैं। देखो एक और ध्यान रख लीजिए, पुण्य और भाग्य वर्गणाओं को उत्पन्न करता है और ऐसी तरह से चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करता है कि तीर्थंकर भगवान खिंची खिंची चले जाते हैं। वे अपनी इच्छा से कभी भी विहार नहीं करते हैं और वहां जाकर के भगवान का समोसरण लगता है। फिर समय सीमा के बाद आगे विहार होता, सारे सर्वत्र देश देश विदेश में सर्वत्र भगवान की दिव्य देशना होती है, जगत को कल्याण करने वाली देशना होती है। और इसके उपरांत आदिनाथ भगवान के समय तो सारा देश एक था, विभाजन नहीं था। 6 खंड पृथ्वी थी, जिसे हम भरत क्षेत्र कहते हैं इस रूप में। अब विभाग थे तो केवल 6 खंड के भाग थे। बंधो, विहार करते करते भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत के उस अष्टापद शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत कैसे कलर का दिख रहा है? हैं? सफेद क्यों दिख रहा है? हैं? बर्फ, ध्यान रखिए, उस समय बर्फ नहीं थी। उस समय बर्फ नहीं थी। पंडित जी, जय निसंत जी, बर्फ नहीं थी। बर्फ एक इंद्रिय जीव है, भगवान का समोसरण। और फिर मुनिजन व्रतीजन कैसे जाएंगे? नहीं थी। बिल्कुल दृढ़ता से आप विश्वास रखिए, बर्फ नहीं थी। अब पूछो क्यों? तो मैं बतलाए देता हूं। उस समय आम पर्वतों की तरह वह भी पर्वत था। कालांतर में भगवान का मोक्ष हो जाने के बाद भरत चक्रवर्ती, कहाँ है भरत चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती ने भगवान के 72 जिन आलय बनवाए, बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं उसमें रत्न में विराजमान की, लेकिन ध्वजाएं कपड़े की लगाई थी, पीतल तांबे और चांदी की नहीं लगाई थी। फहराती हैं कपड़ा। इसके उपरांत समय निकलता गया। अजितनाथ भगवान के काल में बतलाते हैं, सगर चक्रवर्ती को, सगर चक्रवर्ती के मन में प्रश्न आ गया। उनके बेटे थे, कितने बेटे थे? 60,000। एक ही चक्रवर्ती के पुत्रों की गिनती सुनने में आती है, बाकी की गिनती नहीं मालूम चलती है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। 60,000, एक छोटे मोटे पूरा नगर गांव, कई गांव बन जाएंगे। हाँ, 60,000 पुत्र थे। धन्य उन पुत्रों के लिए। उन्होंने कहा, पिताश्री मुझे आदेश दीजिए, मैं अपने पुरुषार्थ करके इस जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। पिता की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से जिंदगी जीना चाहता हूं। बंधु, सगर चक्रवर्ती बोले, बेटा तुम लोगों का इतना पुण्य है
कि बिना कमाए ही तुम आराम से जिंदगी जी सकते हो, लेकिन पुत्र तो पुत्र हैं, अड़ गए, मुझे तो आदेश दीजिए। चक्रवर्ती सगर विचार करते, क्या कहूं क्या बोलूं, पुत्र हट भी है। ठीक है पुत्रो, कैलाश पर्वत का वह अष्टापद कि चारों तरफ खाई खोदी जाए और इतनी गहरी कि आम व्यक्ति उस सीमा में ना जा सके, इतनी विशाल कि हर व्यक्ति पार ना कर सके, और उसमें जल प्रवाहित हो। एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, भागीरथ। क्या नाम सुना? ये नाम कहां से आया? सगर चक्रवर्ती के वरिष्ठ प्रथम पुत्र का नाम था भागीरथ। भागीरथ आगे हुए, 60,000 पुत्र उनके साथ में हो गए। पिताश्री आज्ञा का ऐसा ही पालन होगा, और बतलाते हैं इतनी बड़ी खाई खोदी गई और सगर चक्रवर्ती ने भागीरथ ने ध्यान तपस्या के द्वारा कहते गंगा देवी को प्रसन्न किया, और फिर वहां जल प्रवाह हुआ, और उस जल प्रवाह के कारण शीतलता आई और वहां पर बर्फ जम गया, जमने लगा, और आज भी वही वहां बर्फ जमा हुआ है। ते सब बाद में सब कुछ हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सगर पर चक्रवर्ती को चिंता थी आने वाले समय में लोग कहीं सोने के उन मंदिर हैं, स्वर्ण मंदिरों को कहीं छत विच्छत ना कर दें, चोर लुटेरे लूट ना ले जाएं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए उन्होंने ये सब उपक्रम किया था। आज भी बतलाते हैं कि कुछ उद्धरण मिल रहे हैं कि उस एरिया में चमकते हुए पीले पीले कलर के मंदिर नजर आते हैं। सहसा व्यक्ति वहां जा नहीं पाता। बंधु, कैलाश पर्वत पर अष्टापद पर भगवान ऋषभदेव पहुंच गए। कहते हैं 2 प्रकार की बेड़ियां होती हैं, एक सोने की और एक लोहे की। लोहे की बेड़ी को तो दुनिया जानती है, हर जगह देखने में मिल जाती हैं। सोने की भी बेड़ी होती है, प्राणी को जकड़ लेती है, जकड़ लेती है। और जैसी लोहे की बेड़ी स्वतंत्रता से रोकती है, स्वर्ण बेड़ी भी स्वतंत्रता से रोकती है। महासाधक उस बेड़ी को भी क्षय करने का पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ करते हैं। कल परसों एक चर्चा चल रही थी कि भगवान शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 2 शुक्ल ध्यान जो हैं अभी बकाया हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के द्वारा योग निरोध किया जाता है, और उस योग निरोध 13वें गुण स्थान में केवल योग निरोध है, कोई प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ। योग निरोध के द्वारा समोसरण में जो तीर्थंकर भगवान का दिव्य ध्वनि होती थी वो बंद हो जाती है, समोसरण विघटित हो जाता है। जो अभी तक खड़े होते थे, बैठते थे, चलते थे आकाश मार्ग से, अब उनका विहार रुक जाता है। उठना बैठने रूप योगों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इसका नाम सूक्ष्म क्रिया, हल्की सूक्ष्म प्रतिक्रिया तो चल रही है। श्वास से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं योगों की वो चलती हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती हैं। इसके उपरांत
वे महापुरुष 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। याद रखिए, हम भगवान जिनेंद्र देव के पंचकर्णक मनाते हैं, शांति यज्ञ तो करते ही हैं, ज्ञान यज्ञ भी होना चाहिए। ये बातें अपने दिल दिमाग में आना चाहिए। केवल क्रिया करके ही पूरी बात नहीं होना चाहिए। अपन भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं, उस ज्ञान के साथ एक बात मैं आज के दिन और कहना चाहता हूं। भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाले हमारे लालचंद जी वयोवृद्ध, हमारे सुखानंद जी, एक बार खड़े तो हो जाओ अपने स्थान पर। सुखानंद जी और श्री जय कुमार जी वर्तन हाउस, वर्तन हाउस है ना, पात्र हाउस। मैं तो सोच रहा था कि आप तो बर्तन ही बर्तन बंटवाएंगे, ये कोई बर्तन नहीं बंटवाए। बंधु सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं आप लोगों के लिए कि आपने भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई है। प्रतिमा भी विराजमान कराएं, प्रतिमा की अभिषेक पूजा भी करें और मंदिर निर्माण भी होना है, वो भी सब करना है। पूरी जैसी प्रतिमा के लिए विराजमान कराया, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपने हमें महल दिया है, हम आपको क्या दे सकते हैं, सारा महल आपके लिए सौंप सकते हैं। मंदिर बनवाएंगे, ऐसे ही नहीं रखने देंगे, रखे रहेंगे भगवान। और केवल दोनों तीनों नहीं, सारी समाज। दूसरी बात, पूजा का स्थायी फंड मेरे हिसाब से होना चाहिए भैया जी। प्रतिमा विराजमान करना आसान, मैं हमेशा पूजा फंड के ऊपर जोर देता हूं। आप भरोसा नहीं कितने दिन आ पाएंगे, रोज आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात ये है, हमारे सुखानंद जी बहुत बहुत अच्छी ऊंची भावना है। अरे सत्य तो ये है कि अपन जिन भगवान की भक्ति के लिए अपन ने इतना उपक्रम किया है, उनकी पूजा भी होती रहे। खजुराहो में जो शिलालेख लगा है पाहुल सृष्टि का, जिसमें लिखा है कि उसने वाटिका और क्या क्या बनवाई, 7 वाटिकाएं बनवाई। पुराने समय में हमको जहां तक ध्यान है, कई एक जगह के नगरों के उदाहरण हैं, लोगों ने जमीनें मंदिरों को दी ताकि उससे मंदिर का पूजा आदि जो भगवान की होती रहे। सुखानंद जी बहुत बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने स्थायी पूजा फंड के लिए 5 लाख रुपया की घोषणा करके और स्थायी काम किया है। अब सोच लो, स्थायी पूजा फंड। अच्छा, आपने भी 5 लाख की घोषणा की? अच्छा, बाद में देंगे, घोषणा आज कर दें। बहुत सही बातें हैं। वास्तविकता में मुझे सबसे प्रिय इसलिए लालचंद जी लगते, उनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी भाषा, और उनकी भावना भी ऐसी पवित्र रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम बाद में आज घोषणा करे देते हैं, अवसर है, समाज सब
जानना चाहती हैं। 5 लाख की घोषणा करके धीरे धीरे वो बाद में पूरे हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, धीरे 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 पूरे कर दियो। लेकिन तब तो बहुत अच्छी भावना, उन्होंने क्या सुंदर भावना प्रकट की कि भगवान के लिए तो जीवन न्यौछावर है और नाती सौधर्मिंद्र है। बब्बा ने नाती को पुलकित, पुलकित उसका नाम है। राखी, राखी तो पुलकित से 2 कदम आगे है। जन्म कल्याण के समझ में आ गया पुलकित, अब तुम भी 2 कदम आगे बढ़ कर के चलना है बब्बा के रास्ते पर, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े तो बहुत अच्छी बातें है। बंधो, तीसरी मूर्ति हमारी नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान के हमारे जय कुमार जी। वास्तविकता में जय कुमार जी इतनी गुरु भक्त हैं। मैंने छोटा सा कान में एक मंत्र दिया और जय कुमार जी कहते गुरुदेव आज्ञा स्वीकार है। मूर्ति वहीं विराजमान होगी, एक साथ भगवान के पंचकरणक होंगे। कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी महावीर भगवान के परम भक्त कहे जाएंगे। अब परम भक्त, शासन नायक तीर्थंकर, जिनके शासन में अपन चल रहे हैं और जिनके बड़े भैया मोक्ष मार्ग पर तो बढ़ चुके हैं। अब गिनती तुम्हारी है, तैयारी करो, छोड़ो झंझट। हाँ, बहुत सही, ये है संस्कार। दीक्षा और समाधि, इतना ही तो इस जीवन की महत्वता है। महावीर भगवान की पूजा फंड में तो घोषणा हो गई होगी आपकी। सोच लो, करो कि भगवान की भक्ति पूजा होती रहे। हे भगवान, ऐसी पवित्र भावना बनाने के लिए आप 2 मिनट विचार कर लो। और ठीक है, बोले हम पीछे नहीं रहेंगे, न रहे न रहेंगे, इनसे 2 कदम और आगे रहेंगे। अब आप सोच लीजिए, और आगे रहेंगे। आओ, अरे कोई पीछे नहीं करेगी। बंधो, कहते हैं कि हम भगवान की प्रतिमा विराजमान करें और उनकी पूजा भी होती रहे। मैं तो ये चाहूंगा कि खाली यही नहीं है, अब मूर्ति इनकी नहीं रही है तो तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति है, अपन सब की मूर्ति है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जिनसे जो संभव हो सब बैठते जाएं, उन कागज पेन ले लें, उन लोग नोट करते जाएं। पूजा फंड, स्थायी पूजा फंड यहाँ का बने और जिनकी पवित्र द्रव्य से वो स्थायी रहे, अन्य कार्य में खर्च ना हो, पूजन में ही उसका द्रव्य खर्च होता रहे। और ऐसे कार्य में सदैव सबको भाग लेना चाहिए। बंधो, भगवान ऋषभ देव 14वें गुणस्थान की ओर बढ़ने के लिए तत्पर हो गए। योग निरोध हो गया, सब समोसरण विघटित हो गया। कल और आज में इतना अंतर देख रहे हैं। 14वां गुणस्थान का समय तो बहुत कम होता है, लेकिन इतनी जल्दी बता नहीं सकते सब बातें। आ इ उ रिरी लिरी बोलने में मुझे थोड़ी देरी लग गई,
एक स्वर में, एक श्वास में जो व्यक्ति बोल ले, इतना थोड़ा समय 14वें गुणस्थान का होता है, जिसके 2 भाग किए गए हैं। प्रथम भाग में किन्हीं आचार्यों ने 13 प्रकृति कही हैं, किन्हीं आचार्यों ने 72 प्रकृति स्वीकार की हैं। 13 प्रकृतियों में मनुष्य, आयु, उच्च गोत्र, साता वेदनी, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभाग, त्रस, बादर, पर्याप्ति, आदि, यशा, कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। मैंने पहले बतलाया, सब सहज है, ध्यान शब्द उपचार हैं। 72 प्रकृतियां अंत समय में क्षय करते हैं। असाता वेदनी 1, नीच गोत्र, नाम कर्म की 70 प्रकृतियां, देवगति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 1 निर्वाण, 5 बंधन, संघात, 6 संस्थान, 5 संघात, 6 सहनन, स्पर्शादि 20, 1 देवगत्यानुपूर्वी, 1 अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, विहायोगति, प्रत्येक शरीर, दुर्भग, दुस्वर, सुस्वर, शुभ, अशुभ, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, अनादि, अयसा, कीर्ति। बंधो, इन 70 प्रकृतियों का अंत समय में क्षय करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसी क्षय होता है, एक समय लगता है निर्वाण को प्राप्त होने में। अपन आज तो भगवान के एक बार दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भक्ति तहा देख लीजिए, पुनः मिले या ना मिले। एक छोटी सी स्तुति बोल लीजिए, देव दर्शन। प्रभु पतित पावन में और जोर से, तुम्हें ना पिछानो देव विविध प्रकार बुद्धि से तीन न जान ब्रह्मी कार जी कटे बन में कर्म बेड़ी ज्ञान धन मेरो तवेष्ट भूल्यो वृष्ट निष्ठ गति धरित घड़िया धन दिवस धन जन्म मेरो भयो अभिभाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लखे बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पेध असु प्राप्ति हार्य अनंत गुण कोटि रवि छवि को गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो मूल में भयो और हर से सो भयो। सुनो, ऐसे नहीं, दो ही हाथ जोड़ना है। हाथ सिर पर लगे और सिर जमीन पर लगे। दोई हाथ जोड़े नवाऊं मस्तक वीणा सर्वोत कृष्ट त्रिलोक पति सुनहु तारण जाचू नहीं सूर्यवास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुद्धि जाचूं तब भक्ति भव दीजिए।
क्या हुआ? भगवान का मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। कर्मों का क्षय करके सिद्धालय में पहुंच गए। अनंत गुणों से विभूषित 8 प्रधान गुण से युक्त हो गए। सम्मत्तृणान दंसण वीर्य सुहमंत ही व्यवगहरणम अग्रो लघु मभवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय णाणम्ये दर्शनम्ये सिद्धे शीर्षा नमस्सामि। हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने इस अनादि परावर्तन रूप संसार का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया है। आत्मा के अनंत गुणों को प्राप्त किया है। हम सब आपके पद चिन्हों पर चल करके, बताए हुए रास्ते पर चल करके एक दिन हम भी आपके जैसी अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्धों की, पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। हो चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, कहाँ चलो चले चले। जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए। बंधो, इस प्रकार से भगवान का मोक्ष हुआ। भरत चक्रवर्ती आ गए क्या? 1 महीने पहले से भगवान के चरणों में वह निराहार यानी उपवास के साथ अखंड भक्ति कर रहा था। अनेकों अनेक भव्य प्राणी भक्ति कर रहे थे। सधर्मिंद्र एक बार खड़े हो जाइए। और वह सधर्मिंद्र देख रहा है कहाँ? भगवान की ओर। सच्ची देखो, दिख रहे क्या? वो खोजता है कि अरे अभी तो भगवान हमारे सन्मुख थे, कहाँ गए? खोजो, अलग अलग जा करके घूम घूम करके। यहाँ नहीं घूमना है, पर्वत की चारों तरफ, पहाड़ के कहीं किसी गुफा में बैठ गए हैं, कि कहीं वृक्ष की ओट में पहुंच गए हैं, कहाँ गए? वो देख रहा है, बार बार देखता है और उसको कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इतने में वह सधर्मिंद्र उस स्थान पर पहुंच जाता है जो अष्टापद पहाड़ पर्वत का शिखर था। और उस शिखर के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच करके देखता है, अरे यहाँ तो तीर्थंकर भगवान के नख और केस ही नजर आ रहे हैं। अवधि ज्ञान से समझ लेता है, हो तीर्थंकर भगवान का तो मोक्ष हो गया। परमौदारिक शरीर एक क्षण में कपूर के हाथी विलीन हो जाता है। केवल जो नख बड़े हुए थे और केस जो बड़े हुए थे वो ही शेष रह जाते हैं। श्रद्धा भक्ति से वह उन्हें उठाता है, एक एक करके बीन लेता है। बंधो, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कैसे प्रसंग पर चारों निकाय के देव, मनुष्य आदि सभी
उस स्थान की वंदना करते हैं। सौधर्मेंद्र के विषय में उल्लेख मिलता एक ग्रंथ में कि वो पूरे शरीर का तीर्थंकर भगवान के शरीर का विद्या से निर्माण करता है, नख केश यथा स्थान लगा देता है। दूसरी उल्लेख ऐसा मिलता है कि केवल नख केश का वो अंतिम पूजा करता है और उनकी वंदना के लिए अग्नि कुमार के देव उनके अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। किन्हीं आचार्यों की मान्यता है कि पंडित जी, किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि सौधर्मेंद्र तीर्थंकरों के 4 ही कल्याणक होते हैं। बोले यदि मोक्ष कल्याणक हम मना लेंगे तो हम फिर अब दर्शन पूजा किसकी करेंगे। अपने यहाँ केवल 5वें कल्याणक का गुणारोपण किया जाता है और इसलिए तीर्थ जहां वेदी रहती उसको अपने यहाँ समोसरण कहा जाता है। समोसरण के रूप में भगवान को यथावत पूजते हैं। बंदो, इन सारी प्रतिक्रियाओं को हमारे प्रतिष्ठाचार्य जय निशांत जी और प्रतिष्ठाचार्य सनत कुमार विनोद कुमार जी ने, अजित कुमार जी, मनोज जी, अच्छा ऋषभ जी, अशोक कुमार जी बम्होरी, क्या क्या कितनी सुंदर भावनाएं रहती हैं। राजकुमार जी, सभी लोगों ने मिलजुल करके भगवान की विधिवत अनुष्ठान कार्य किए जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं। कहते हैं कृत कारित अनुमोदना ऐसी महान धर्म के प्रति अपने लिए महान फल को प्रदान करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज अपने बीच में टीकमगढ़ से बिहार करते हुए मुनि श्री उपाध्याय विकसंत सागर जी महाराज भी इस अवसर पर पधार रहे हैं, पास में ही रह गए हैं। यहाँ के बाद अपन सभी यहाँ से देशना स्थली पर चलेंगे, सब लोग मिल करके चलेंगे। नाश्ता बाद में करना, सभी लोग नाश्ता के लिए। और देशना स्थली पर भगवान का वहाँ पर भी मोक्ष कल्याणक भी अपन लोग वहाँ पर साक्षात अपनी आँखों से देखेंगे। और शिलापट्ट वहाँ पर जो बनाया गया है उसका भी धूमधाम से सभी संघ की उपस्थिति में और सभी श्रावक विद्वानों की उपस्थिति में वहाँ उसका लोकार्पण भी होगा। और पहले तो वही लोकार्पण होगा और इसके उपरांत वही जुलूस देशना स्थली पर जाएगा और भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा। आप सभी सबका ध्यान रखें इसी पवित्र भावना से। जय बोलिए। अच्छा, आदिनाथ